इस यात्रा में मैं आपको उत्तराखंड की सैर कराऊंगा। हमारी यात्रा पटना से ऋषिकेश के लिए शुरू होती है। हम लोगों ने इस यात्रा के लिए खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। हमारी ट्रेन अगले दिन शाम को हरिद्वार पहुंची। रात काफ़ी हो चुकी थी, परंतु हम लोगों ने हरिद्वार में रुकने की बजाय ऋषिकेश में रहना सही समझा। इसलिए हम लोगों ने ऑटो लिया और ऋषिकेश पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने होटल बुक किया। भाई ये रहा मेरा रूम, जिसे हमने 600 रुपया पर डे के हिसाब से लिया है। अच्छा खासा है, 2 लोग रहेंगे इसमें आराम से, सब कुछ सही है। ये इसका टॉयलेट है। ऑफ कोर्स भूख तो काफ़ी लगी हुई थी, इसलिए खाना तो बनता था। अगली सुबह मैं काफ़ी सवेरे ही जाग गया। पर्वत के पैर पे बसे ऋषिकेश की सुबह काफ़ी सुंदर थी। थोड़ी देर बाद हमारे दूसरे साथी भी जाग गए और हम लोगों ने गंगा तट पे घूमने का प्लान बनाया। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में हिमालय के फुटहिल पर गंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे आज विश्व योग केंद्र के रूप में जानती है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक योगा के बारे में जानने एवं सीखने आते हैं। यह स्थान हिंदुओं का एक पवित्र स्थल भी है, जो कि समुद्र तल से 340 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके शांत वातावरण में कई सारे योग आश्रम हैं, जहां लोगों को योगा की शिक्षा दी जाती है। यहाँ ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारा होटल राम झूले के काफ़ी पास ही था। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिन लोगों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री जाना होता है, उन्हें ऋषिकेश आना ही पड़ेगा। ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं भगवान शिव जी को जब अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बारे में पता चला, तो वो क्रोध में आकर अपने केश की एक जटा को जमीन पर फेंके। उस जटा के गिरने से वीरभद्र का जन्म हुआ और जटा जहाँ गिरी वह स्थान ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। हम लोग फाइनली अब नीलकंठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये दोनों स्कूटी है जिससे हम लोग नीलकंठ जा रहे हैं। नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ के किनारे वृक्षों के बीच से होकर गुजरने का एक अलग ही एहसास एवं आनंद था। नीचे कलकल करते हुए बहती हुई गंगा नदी के नज़ारे इस यात्रा में और 4 चांद लगा रहे थे। यह ऐसी याद बन रही थी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते।
करीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग नीलकंठ मंदिर के पास पहुंच गए। यह मंदिर स्वर्ण आश्रम की पहाड़ी की चोटी पे स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर उसी स्थान पर निर्मित है जहां भगवान शिव जी ने सागर मंथन से निकले विष को पिया था। विष पीने की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और यह स्थान नीलकंठ के नाम से विख्यात हुआ। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये वही फल है जिससे रुद्राक्ष निकाला जाता है। ये देख लो। ये श्री राम कंदमूल है जो भाई सब बना रहे हैं। यहाँ भी रखा हुआ है। भगवान राम ने इसे 14 साल वनवास में खाए थे। खाने में ठंडा और मीठा है एवं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ये है कंदमूल। पता क्या वो जड़ी बूटी है, कितने भी खराब हुआ तो सारा ही करेगा। करीबन 2 बजे हम लोग नीलकंठ से ऋषिकेश के लिए निकल गए। रास्ते में हमें कालीकुंड और पटना झरना का भी दर्शन हुआ। वहां से निकलते ही हम लोगों ने नीर झरना की तरफ बढ़ चले। नीर झरना को नीरगढ़ झरना भी कहा जाता है। यह झरना लक्ष्मण झूला से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे स्थित है। यहाँ अंदर जाने के लिए यात्रियों को 30 रुपये का प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। यह ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना है। यहाँ कई सारे पर्यटक झरने में नहाने के उद्देश्य से आते हैं। नीर झरना पे कुछ समय बिताकर हम लोग नीर झरना के ठीक ऊपर केआरके सनसेट पॉइंट की तरफ बढ़ चले। यह सनसेट पॉइंट झरने से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ के ठीक ऊपर स्थित है। केआरके सनसेट पॉइंट से गंगा नदी का नज़ारा दिल को छू लेने वाला था। साथ ही पहाड़ों पे ढलता हुआ सूरज हमें एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास दिला रहा था।
थोड़ी ही देर में सूर्यास्त हो गई। अंधेरे में ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पहाड़ों पर ड्राइव करने का ये हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस था। हमें अंधेरे में काफ़ी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन अंततः हम लोग नीचे पहुंच गए और नीचे पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ चले। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसी कारण यहाँ हर समय अधिक मात्रा में पर्यटक देखने को मिलते हैं। लोगों का कहना है कि लक्ष्मण झूला उसी स्थान पर निर्मित है जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान गंगा जी पे पुल बनाया था। अगली सुबह हम लोग चेकआउट करके रिवर राफ्टिंग के लिए निकल पड़े। एक ट्रिप रिवर राफ्टिंग का किराया 3000 से 4000 तक होता है, जिसमें 12 से 16 किलोमीटर तक का रिवर राफ्टिंग कराया जाता है। एक बोट पर करीबन 8 लोग सवार हो सकते हैं। हाँ हाँ 6 महीने का कोर्स होगा आपका। 6 महीने देने पड़ेंगे आपको कोर्स में। हाँ जी, उसके बाद सीखोगे आप। थ्री टाइम बोलो गंगे मैया की हर हर। तो ये आपका दूसरा रैपिड टेस्ट का नाम है डबल एंड ट्रिपल रैपिड नेम, ठीक है? डबल चलाओ गाइड फॉरवर्ड फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड चलाओ चलाओ। जय गंगा मैया। चलाओ फास्ट फास्ट फॉरवर्ड। पत्थर है फास्ट करो फास्ट फास्ट। ओ भाई पानी मत मार, डीप करे खींच यार। अरे जी ओ भैया वो दादा यार। ओ भाई जी, ओ भाई
इधर देखो, लुक हियर गाइस, ये आपका लास्ट रैपिड, इसका नाम है हिल्टन एंड बाय बाय। रैपिड नेम हिल्टन एंड बाय बाय, ठीक है, हिल्टन एंड बाय बाय। हिल्टन रैपिड का नाम हिलाएगा ये। चलो फॉरवर्ड, एक साथ चलो फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड। ले बैक, चलो फॉरवर्ड करो, फास्ट फॉरवर्ड, ले बैक और ले बैक, ले बैक, बैक रहना रखो, बैक रहना। Stop, stop, stop. जाओ जाओ, पता नहीं कौन हाथ पकड़ रहा था मेरा, ऐसा ऐसा पकड़ो, अंदर से हाथ पकड़ो, आ रहा हूं मैं, भाई भागा भागा मेरा बोल भाई, तो गाओ भाई कोई गाना गाओ ना, अभी हम लोग ऋषिकेश से निकल रहा हूँ। हम लोग टैक्सी आ चुकी है और बैकपैक हो चुका है। ये भैया हैं चंद्र सिंह जी, ये हमारे टैक्सी ड्राइवर एंड गाइड करेंगे। और यहाँ हमारी ऋषिकेश की वीडियो समाप्त होती है। इसके आगे हम लोग केदारनाथ की ओर बढ़ गए, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।